अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोग freelancer.com पे बात करेंगे। तो ये जो मार्केट है फ्रीलांसर है, वहाँ पे कैसे काम करते हैं और वहाँ पे काम करने के लिए कौन कौन सी जो स्किल्स हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसके लिए हम freelancer.com की वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं freelancer.com। freelancer.com जैसे ही यहाँ पर ओपन होता है तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का इसका लेआउट जो है ना वो शो हो जाएगा। यहाँ पर भी हमने वैसे ही काम करना है जैसे हमने फाइवर को सीखा। तो वहाँ पे गिग का काम होता है और वहाँ पे हम बाकी अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं, उसके ऑप्टिमाइजेशन वगैरह, कीवर्ड रिसर्च वगैरह करते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही काम हमने करना होता है। थोड़ा सा आप इसका ओवरव्यू देख लें। मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ डिस्कस किया था कि जब भी आपने किसी मार्केट पे जाना है तो वहाँ पे पहले उसके बारे में थोड़ा सा आपने उसको एक्सप्लोर करना है और पहले उसको देखना है कि वो जो है ना मार्केट कैसे काम कर रही है। ये ना हो कि हम मार्केट में इन तो हो जाएं लेकिन हमें पता ही ना हो कि यहाँ पे होता क्या है। ठीक है ना, पहले आपने इस वेबसाइट को 1 से 2 बार थोड़ा सा ना ओवरव्यू ले लेना है, देख लेना है कि यहाँ पे लोग क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे अगर लास्ट पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मैंने टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बताया था, फाइवर के ऊपर भी और यहाँ पर भी, कि आपने ये लाजमी पढ़नी है ताकि जब आप यहाँ पे काम करें तो आपको पता हो तो इस वेबसाइट के ऊपर या इस मार्केट पे मैंने अपनी फ्रीलांसर की सर्विसेज देनी है तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे मैंने अवॉइड करना है, यानी वो गलतियाँ मैंने नहीं करनी। क्योंकि इन वेबसाइट्स के ऊपर आप जब कोई गलती करते हैं तो आपका जो अकाउंट है या प्रोफाइल वो बैन हो जाती है। ठीक है ना। और दूसरा मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि आप जब किसी भी फ्रीलांस मार्केट पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप उस ईमेल का इस्तेमाल करके दोबारा वहाँ पे अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते या प्रोफाइल नहीं बना सकते, या आपने जो नंबर वेरीफाई करवा लिया है उस वो नंबर दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। और ये फाइवर के टर्म्स एंड कंडीशन में डिटेल से लिखा हुआ है सारा कुछ। ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी स्किल्स हैं जिनके ऊपर काम किया जाता है या जिनका काम यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि जो स्किल हम यहाँ पे सेल करने आए हैं या सर्विस देने आए हैं, हो सकता है वो स्किल यहाँ पे मौजूद ही ना हो, हम ऐसे अकाउंट बना के बैठ जाएँ। तो पहले हम ये देखेंगे। आपने ऊपर ये लिखा ब्राउज अ जॉब, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की एक चीज़ जो लिस्ट जो है वो शो हो जाएगी। यहाँ पर लेफ़्ट साइड की तरफ हमारे पास माई रीसेंट सर्चेज आ रही हैं कि आपने किस तरह की जो है ना वो ऑफ़र सेलेक्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिफरेंट यहाँ पर फ़िल्टर बने हुए हैं, जिस तरह हमने फाइवर में फ़िल्टर देखे थे बिल्कुल वैसे ही ये फ़िल्टर यहाँ पे बने हुए हैं। राइट साइड की तरफ जो लोग उन्होंने यहाँ पे ऑफ़र दी हैं कि मुझे ये काम करवाना है और मैं इतने डॉलर पे करूँगा यहाँ पर। अब फाइवर में और इसमें ये फ़र्क है कि वहाँ पे हम गिग बनाते हैं, गिग को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उसकी एसईओ करते हैं, उसके बाद वो मतलब कोई हमसे रब्ता करता है कि जी मुझे ये सर्विस आपसे चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोग जो जिन्होंने काम करवाना है वो ऑफ़र सेंड कर देते हैं और उन ऑफ़र के ऊपर हमने बिड करनी होती है या हमने प्रपोजल सेंड करना होता है कि जी हाँ जी ये काम मैं आपको करके दूंगा, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है और मैं इस काम को पहले कर चुका हूँ और मैं आपको इतने पैसों में ये करके दूंगा। बात की समझ आ रही है ना। आपने एक अच्छी प्रपोजल सेंड करनी है, ये नहीं कि किसी दूसरे की कॉपी करें और पेस्ट कर दें, ऐसा भी नहीं करना। और आपने अपने अल्फाज में बयान करना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ और कैसे करूँगा। क्योंकि देखें हम क्लाइंट को अगर ये बताते हैं ना मेरा ये नाम है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो ये मैं आपको अपना जो तजर्बा है वो शेयर कर रहा हूँ। आपका जो क्लाइंट होता है ना वो आपकी प्रपोजल की फ़र्स्ट 2 लाइन को पढ़ता है, फर्स्ट 2 लाइन्स को वो पढ़ता है, उसके उसी में उसको पता चल जाता है कि ये जिसने प्रपोजल सेंड की है वो कौन है। वो कोई कॉपी पेस्ट वाला बंदा है या एक प्रोफेशनल वर्कर है या एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर है या वो फ्रीलांसिंग की मार्केट के ऊपर जो बायर हैं वो उनकी नोयत को जानता है, उनके काम को जानता है। वो 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप उसमें जितने मर्जी लंबी चौड़ी आप प्रपोजल बना के सेंड कर दें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। टू द पॉइंट बात करनी है आप, क्योंकि वो जो प्रपोज़ल उसने यहाँ पे ऑफ़र दी है उसने उसमें अपना मसला बयान कर दिया है कि जी ये मेरा मसला है, ये मेरा काम है, मुझे ये करवाना है। आप उसको बताएंगे कि ये आपका काम मैं करूँगा, किस तरह करूँगा, मेरे पास कौन कौन से इसके लिए आइडियाज़ हैं। ठीक है, आपने उसका मसला हल कर बताना है उसको, अपनी तारीफ़ें नहीं, वहाँ पुल नहीं बांधने अपनी तारीफ़ों कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ऐसी गलती नहीं करनी आप लोगों ने। आप चाहे 2 लाइनें ही लिख दें प्रपोज़ल में लेकिन टू द पॉइंट हो, जिसमें क्लाइंट को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नज़र आए। ऐसा ना हो कि वो उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो आपकी 300 करैक्टर की जी वो या 300 वर्ड्स की जो आपकी प्रपोजल पर ना बैठा रहेगा, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर देखें, अब ये पहली अगर प्रोजेक्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टाग्राम फेसबुक स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट। अब ये बंदा कह रहा है कि जी मैं
ये काम मुझे करवाना है और मैं $153 दूंगा, 153 से लेके $458 दूंगा, यानी इतने डॉलर। अभी तक किसी बंदे ने इस पर बिड नहीं की, ये देख लिखा 0 बिड, मतलब किसी ने अभी तक इसको ऑफर सेंड नहीं की। अच्छा, एक बात का आपने ख्याल रखना है, बल्कि 2-3 बातें जो पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए ऑफ़र तो आ रही हैं। सबसे पहले आपने क्या देखना है, नंबर 1 आपने ये देखना है कि जो उसने टाइटल दिया है क्या ये काम मुझे आता है। सबसे पहली बात, अगर ये काम आपको नहीं आता तो आप उस ऑफ़र पे बिड ही क्यों कर रहे हैं। ये नहीं कि जी ठीक है जी कर देते हैं, किसी से और से करवा लेंगे, कोई बंदा लबलू लाएंगे तो जी इस तरह, ये ऐसे कभी भी नहीं करना आपने। जो काम आपको आता है, क्योंकि आप न्यू कमर, आपने पहले अपनी स्किल पे फोकस करना है, अपने आप पे फोकस करना है। ये नहीं कि काम पकड़ें और किसी और के पीछे भाग खड़े होकर जी मुझे ये काम करके दें ज़रा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव रिव्यू अगर कोई आपको क्लाइंट दे देता है ना कि ये बंदा अच्छा काम नहीं करता जी, इसने मेरे काम ख़राब कर दिए हो, तो वो आपकी प्रोफाइल पे बहुत नेगेटिविटी आती है और आपको कोई दूसरा काम नहीं देगा। यहाँ पे ये बड़े इश्यूज़ होते हैं। अच्छा, एक तो आपने ये देख लिया कि जी इसका टाइटल क्या है, क्या ये काम मुझे आता है। फिर आपने उसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है कि इसके अंदर वो क्या कह रहा है, क्या ये सारे काम मैं कर सकता हूँ। तीसरा ऑप्शन क्या देखना है कि आपने ये देखना है कि ये बंदा वेरीफाइड है। वेरीफाइड का मतलब ये है कि इस वेबसाइट के ऊपर वेरीफाइड का मतलब ये होता है कि इस बंदे ने अपनी पेमेंट वेरीफाई करवाई हुई है, अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवाई हुई है, ठीक है। उस बंदे की ऑफ़र पे आपने बिड करनी, जो वेरीफाइड नहीं है उस पर आपने बिड नहीं करनी। ये पहला रूल अपना लिख के रख लें, जिसके साथ वेरीफाइड नहीं लिखा उस पर आपने बिड नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे बिड करने पर आपको ये कुछ ना फ्री कनेक्शन देते हैं, ठीक है ना, कि आप इस बिड पे 2 कनेक्शन आपके खर्च हो जाएंगे। यानी इस तरह हम कहते हैं ना, आपने ये काम करना है तो आपका 50 रुपये खर्च होंगे, ये काम करना है 100 रुपये खर्च होगा। यहाँ पे आपको ये फ्री में 10 बिड देते हैं, 10 कनेक्शन देते हैं, ठीक है ना। 10 ऑफर आप सेंड कर सकते हैं। वहाँ पे फिर जो ऑफ़र दी जाती है उस ऑफ़र में उसने लिखा होता है कि इस ऑफ़र के लिए आपके 2 कनेक्शन जाएंगे, इस ऑफ़र के लिए आपके 4 कनेक्शन जाएंगे। जब 10 कनेक्शन आपके ख़त्म हो जाते हैं, अपवर्क के ऊपर भी कनेक्शन में ही काम होता है, तो फिर आपको ये कनेक्शन दोबारा लेना पड़ते हैं। 10 कनेक्शन 1 महीने में भी आपको फ्री प्रोवाइड करते हैं। अगर 10 ख़त्म हो गए तो या तो फिर आप यहाँ पे परचेज़ करें, वो डॉलर में आपको परचेज़ करने पड़ेंगे, तो या फिर आप बिड ही उस पे करें जिस पे आपको लगे कि ये काम मैं अच्छे से कर सकता हूँ और ये काम मैं इस बंदे से ज़रूर जो है ना वो लूँगा। समझा रही बात की। अच्छा, अब नीचे देखें, अब ये कह रहा है जी मुझे कुछ बोट डेवलपमेंट करवाना है, 686 एवरेज बिड, एक बंदे ने इस पर बिड की है। नो डाउट के यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है, नो डाउट के काम का पैसा भी बहुत ही ज़्यादा है। फाइवर के निस्बत में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैसा मिलता है। जो काम वहाँ पे लोग 5 से 10 डॉलर में कर रहे होते हैं, वो काम यहाँ पे 4 से 500 डॉलर में हो रहा होता है, ठीक है। नो डाउट के यहाँ पे वर्किंग भी ज़बरदस्त है और यहाँ पे काफ़ी प्रोफेशनल लोग मिलते हैं आपको। अच्छा, ये तो हो गया ऑफ़र के बारे में कि क्या क्या चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, फिर उस पर आपने बिड करनी। यहाँ पे आप फिक्सड प्राइस पे भी काम करते हैं, पर आवर की बेस पे भी काम करते हैं, और सेम वर्क अपवर्क के ऊपर होता है, फिक्सड भी होता है, आवरली भी होता है। अच्छा चलें जी, अब हम अकाउंट की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पे हम लिखा हुआ है जी लॉग इन साइन अप, नीचे लिखा हुआ आई वांट टू हायर। आप बायर बनना चाहते हैं या सेलर बनना चाहते हैं, तो हमने सेलर बनना है, तो हम आई वांट टू वर्क पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आई वांट टू वर्क पे हमने क्लिक किया। यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है कि आप अपना कंटिन्यू विद फेसबुक, अगर फेसबुक की आईडी तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, वरना आप अपना ईमेल लिखें और ईमेल लिखने के यहाँ पे हम अपना ईमेल लिखते हैं। यहाँ पे हम अपना ईमेल लिखते हैं जी। आपकी जो भी जीमेल बनी हुई है वो आपने यहाँ पे अटैच कर लेनी है। यहाँ पे उसका जो पासवर्ड है वो लिखना है आपने, और जी, और नीचे लिखा हुआ आई एग्री टू द फ्रीलांसर, इसको आपने टिक कर लेना है। उसके बाद ज्वाइन फ्रीलांसर पे क्लिक कर देना आपने। जैसे आप ज्वाइन फ्रीलांसर पे क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि आप अपना एक यूज़र नाम बताया। यहाँ पे आप जिस तरह मैंने आपको फाइवर की ट्रेनिंग हमने क्योंकि की हुई है, इसलिए काफ़ी चीज़ें सेम ही होती हैं। अब उसने हमें कोई सजेशन दिया कि आप अपना जो यूज़र नेम है ना वो इनमें से कोई रख लें। ये भी एक बना हुआ है कि ये आपके नेम के हिसाब से जो आपने ईमेल दिया है उसके हिसाब से, अगर आपको लगता है कि ये ठीक है ये रख ले। अगर आपको लगता है इनमें से कोई और यूज़ करना है या आप अपनी मर्ज़ी से कुछ बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे खुद से भी आप लिख सकते हैं। सर अपना नाम जी बिल्कुल लिख सकते हैं, नो इशू, बशर्ते कि जो हम यूज़र नेम लिखें वो एक्सेप्ट करे। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक आपको फिर चेंज ही करना पड़ेगा।
ठीक है ना। तो चले हम अपना ये वाला रख लेते हैं क्योंकि हमारे ईमेल का पहला बन रहा है, तो ये बेस्ट हो गया हमारे लिए। इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। जो ही हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा आई वांट टू वर्क, आई वांट टू हायर, क्योंकि हमने तो फ्रीलांसर है, हमने तो सर्विस देनी है, तो हम आई वांट टू वर्क, मुझे काम चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेलकम टू फ्रीलांसर प्लीज़ वेट वाला टू रिट्रैक्ट यू। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको हमारा इसको रिट्रैक्ट करेगा पेज के ऊपर, मेन पेज के ऊपर। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमें कौन सी ऑप्शन वहाँ पे देता है, फिर हम उनको यहाँ पे सेट करेंगे। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है टेल अस योर टॉप स्किल। अब यहाँ पे आपने बताना है कि आपके पास कौन सी स्किल है, जो टॉप स्किल जिनका आप यहाँ पे काम करने आए हैं। समझाई बात की। अब लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो कुछ कैटेगरीज बनी हुई है, वेबसाइट एंड IT सॉफ्टवेयर है, राइटिंग है, डिज़ाइन है, डाटा एंट्री है, क्या है वो आपने इस तरफ ये देखे काफ़ी कैटेगरीज यहाँ पे, इन कैटेगरीज के अंदर काफ़ी सब कैटेगरीज है। अब हमने क्या काम करना है, फ़र्ज कर लें डाटा एंट्री एंड एडमिन का, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। राइट साइड की तरफ ये देखिए, उसके हिसाब से यहाँ पे सारी सब कैटेगरीज ओपन होगी। और यहाँ पर ये जो साथ डिजिट वैल्यू डिजिट में लिखी हुई है ना 381 या 303, ये जॉब्स हैं। तो इस वक्त यहाँ पे इतनी जॉब हैं इस वक्त जो ऑफ़र लोगों ने ऑफ़र दिए कि मैंने ये काम करवाना है। तो इस वक्त 381 है सिर्फ डाटा एंट्री की, एक्सेल की 303 है, डाटा प्रोसेसिंग 187 है, ठीक है। अब इनमें से फिर अब हम मज़ीद सेलेक्ट करेंगे कि अब मुझे कौन सा काम यहाँ पे आके करना है। आप इसमें मल्टी स्किल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप फर्ज कर मैंने कहा डाटा एंट्री भी मैंने काम करना है, ठीक हो जी, 20 स्किल्स आप सेट कर सकते हैं। मुझे एक्सेल का काम भी करना है, डाटा प्रोसेसिंग भी करना है, कस्टमर सपोर्ट भी करना है, और मुझे कस्टमर सर्विस भी करना है, और मुझे बुक कीपिंग भी करनी है क्योंकि एक्सेल में ये भी हो जाता है, और ट्रांसक्रिप्शन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की भी करनी है, जनरल ऑफिस भी करना है, ये देखिए। और वीडियो अपलोड ये भी मैं कर सकता हूँ, कोई वीडियो वगैरह अपलोड करनी है यूट्यूब के चैनल के ऊपर तो वो भी हम कर सकते हैं। ये एक्सेल की काम करना है, एक्सेल का भी हम कर सकते हैं जी, टाइपिंग का भी काम हम कर सकते हैं, और फ़ोन सपोर्ट है वो भी हम कर सकते हैं। उसके बाद जी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी हम कर सकते हैं, वर्ड भी, स्प्रेडशीट भी, और क्वेश्चन एंड आंसरिंग का भी कर सकते हैं, आर्टिकल सबमिशन भी कर सकते हैं। इस तरह करके आपने जो लगे कि मैम ये हम काम कर सकते हैं वो सारे आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेने। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और जो ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमसे पूछ रहा है लिंक टू योर अकाउंट्स। अब हमने अपने अकाउंट लिंक करने, कौन सा, एक फेसबुक का और एक लिंक्डइन का। अगर अभी आपके पास ये नहीं है फ़र्ज़ करें तो आप ये स्किप पे क्लिक कर दें, ठीक है। आप ये हम बाद में भी कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ फिलहाल अभी इसको स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद यहाँ पर हम लोग यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर नेम। आप अपना नेम यहाँ पर लिखेंगे, जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पे यहाँ पे लास्ट नेम, और यहाँ पे हम अपनी प्रोफाइल इमेज सेट करेंगे। वक्ती तौर पे हम इस वक्त फ्रीलांस नीड्स एक्सेस टू योर कैमरा। अब देखिए ये आपकी ओरिजिनल तस्वीर लेता है, ठीक है ना। ये आप यहाँ पे कोई दूसरी तस्वीर जो है ना वो नहीं लगा सकते। वी नीड इन दिस इन ऑर्डर टू टेक क्लियर पिक्चर ऑफ योर फेस वाइल बी यूज टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। क्योंकि अगर बायर की आइडेंटिटी यहाँ पे वेरीफाई होती है तो फ्रीलांसर की भी होती है। यहाँ पे आप देखिएगा, हम अकाउंट आगे चल के चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कितनी वेरिफिकेशन होती है आपकी, ठीक है। अब हम कहते हैं कि नो थैंक्स, और यहाँ पे वो कहता है कैनॉट कनेक्ट कैमरा, वो कहता है कैमरा कनेक्ट करो और फिर अपनी डायरेक्ट तस्वीर लगाओ। यहाँ पे हम कहते हैं ठीक है जी नेक्स्ट, हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं, ये बाद में लगा लेते हैं। व्हाट डू यू डू, अब आप क्या काम करेंगे। अब यहाँ पे आपने लिखना है कि हम करते हैं जी डाटा एंट्री। ये देख, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं अपनी यहाँ पे कि आप इसके बारे में चलें जी, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको चलें, मज़ीद हम बाद में भी इस पर मज़ीद डिस्क्रिप्शन अपनी बना के लिख लें। अभी एक दफ़ा अपना अकाउंट कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट,
और यहाँ पर वो आपसे पूछा व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, आप कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते हैं जी, वो आप यहाँ पे बताएं जी। हम जी इंग्लिश, आपने यहाँ पे इंग्लिश लिखना है, और कोई और है तो वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो वैसे तो ये टू को सपोर्ट नहीं करते, तो यहाँ पे हम फिलहाल इंग्लिश ही लिख लेते हैं। और उसके बाद नीचे है व्हेन वर वेयर यू बॉर्न, आप कहाँ किस डेट को, यहाँ पे आप अपनी कोशिश कीजिएगा अपने ओरिजिनल लिखनी है यहाँ पे, क्योंकि आइडेंटिटी वेरीफाई करते वक्त ये हमारा आईडी कार्ड भी लेते हैं। आईडी कार्ड का फर्स्ट और दूसरा फ्रंट पेज और सेकंड बैक पेज हमने अपलोड करना होता है यहाँ पर, इसलिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ठीक लिखिएगा जो कि हमारी वहाँ पर है। अगर आप कोई और लिखेंगे तो ये नहीं बनेगा। तो आप मुझे प्लीज़ बता दें ताकि ये आपकी आईडी कंप्लीट ही सही तरह बन जाएगी, फिर आप उसको अपने पास भी यूज़ कर सकेंगे। 20 3rd 3rd मंथ है ना, मार्च 23। ओके चलिए ठीक हो गया। अब इसमें मंथ पहले आता है, यूरोपियन जो है मंथ पहले, हमारे यहाँ मतलब डेट पहले आ रही होती है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे वेयर यू आर लोकेटेड, तो अब अपना ईमेल इंटर योर एड्रेस, तो हम यहाँ पे एड्रेस मेंशन फिलहाल इतना सा कर लेते हैं, बाकी बाद में फिर इसको हम मज़ीद ये देखिए यहाँ पे उकाड़ा स्टेट पंजाब, जिप कोड हमारा उकाड़ा का 56-300, अगर किसी को नहीं इसका पता तो यहाँ पे कंट्री पाकिस्तान आ गया और इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट दे आर डन। अब वो कह रहा है कि हमने आपको एक ईमेल भेजी है, जो ईमेल आपने अपना यहाँ पे पुट किया था उस पर, तो उसको आप उसको वेरीफाई करें या एक्टिवेट करें। तो हम अपनी जीमेल ओपन करेंगे और वहाँ पे अपना यही ईमेल दोबारा लिखेंगे और इसको, ताकि हम अपने इसको वेरीफाई कर सकें। क्या बताया था पासवर्ड? 24 जी। तो हम इधर मोबाइल पे चेक कर लेते हैं, आपके मोबाइल पे जी हाँ जी बिल्कुल आया हुआ है। तो हम यहीं पे इधर वेरीफाई इसको कर देते हैं, क्योंकि इधर से वेरीफाई हो जाए या उधर से एक ही बात है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो जैसे ये वेरीफाई होता है फिर मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर लूँगा। यहाँ पे हम इसको फिर वेरीफाई करते हैं। तो ये यहाँ से इधर हमसे जो ईमेल वगैरह मांग रहा है दोबारा, तो इधर ही कर लेते हैं जीमेल, और यहाँ पर हम अपना पासवर्ड लिखेंगे। तो ये हमारी जीमेल ओपन होगी। तो अभी हम इसको यहाँ से वेरीफाई करवाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है फिर आंसर, यहाँ पे वेरीफाई यूर ईमेल, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो ये इसको यहाँ पे इस वाले को अब चाहे आप रिमूव कर दें, नो इशू, ठीक है। तो ये देखो उसने कहा थैंक यू, तो इसने वेरीफाई कर लिया है। अब हम यहाँ से इसको नेक्स्ट करते हैं और यहाँ से वेरीफाई यूर पेमेंट। अब यहाँ पर ये कह रहा है वेरीफाई यूर पेमेंट। अब पेमेंट का यहाँ पे ये कि आपका पास मास्टर कार्ड जो है ना वो होना चाहिए, ठीक है ना। उस मास्टर कार्ड को यहाँ पे हमने पुट करना होता है, व्यू पेमेंट मेथड। यहाँ पर ये तकरीबन पाकिस्तानी जो है ना तकरीबन 0 समथिंग जो है ना वो बीच में से कटौती कर लेते हैं, ठीक है ना, वेरिफिकेशन की बात में। यहाँ पे आप अपने कार्ड का नंबर लिखेंगे, यहाँ पे उसकी एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर का नेम, और यहाँ पे CVV जो इसका वो होता है सिक्योरिटी कोड, वो यहाँ पे आपने पुट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास वीज़ा कार्ड है या मास्टर कार्ड है या JCB है या इस तरह का एक्सप्रेस, ये सारे कार्ड हमारे यहाँ भी चलते हैं। तो ये मास्टर कार्ड जो है ये आप इसको अटैच करेंगे तो आपको ये वेरीफाई कर देगा, क्योंकि
जब तक आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं होगी या पेमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगी तब तक आप भी परमानेंट यहाँ पे वेरीफाइड फ्रीलांसर नहीं है, और वेरीफाइड फ्रीलांसर नहीं है तो यहाँ पर आपको कोई काम नहीं देगा। ठीक है, तो पहले इसकी वेरिफिकेशन जो है ना यहाँ पे हमें पेमेंट की सूरत में भी यहाँ पर करनी है, तभी जाके ये आगे हमें जो है ना वो नेक्स्ट जो वर्क है वहाँ पे हम कर सकेंगे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे फिलहाल मैं स्किप कर देता हूँ इसको, क्योंकि हम ये बाद में पुट कर लेंगे। स्किप पे क्लिक किया और यहाँ पे वो कह रहा है फ्रीलांसर विद प्लस मेंबरशिप। अगर आप हमारी मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप मज़ीद ज़्यादा प्रोजेक्ट जल्दी जो है वो आपको मिल सकते हैं, लेकिन फिर ये हम बाद में देखेंगे। स्किप करते हैं इसको भी। तो स्किप करने के बाद ये देखिए हमारा अकाउंट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अब हमें कुछ चीज़ें ऊपर मैसेज आ रहा है कि वेरीफाई यूर फ़ोन नंबर, अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करें। ठीक है जी, हम वेरीफाई वीआई SMS पे क्लिक करते हैं और अपना फ़ोन नंबर यहाँ पुट करते हैं ताकि वो हमारा इंटर सिक्योरिटी क्वेश्चन जो ऐड कर सके। तो यहाँ पे स्टेप 1 वेरीफाई योर एक्सेस टू योर ईमेल एड्रेस, सिक्योरिटी कोड हैज़ बीन सेंड टू ईमेल एड्रेस। हाँ जी, ईमेल पे एक और वेरिफिकेशन कोड आया हमारे पास, हम पहले उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। और यहाँ पर सबमिट करते हैं इसको यहाँ पर। और जी चलें जी, ये हो गया। अब यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देंगे, उसको ये वेरीफाई करेगा कंट्री, और यहाँ पे हम नंबर देते हैं 320 हमारे फ़ोन पे वेरिफिकेशन कोड आया है तो उसको भी हम देखते हैं यहाँ पर। वो कोड यहाँ पे हम पुट करते हैं। नंबर 303-1447। नहीं, आपने ज़्यादा लिखवा दिया नंबर, आई थिंक 303 312 45 287। चलें जी, रीसेंड पे क्लिक कर देते हैं। तो उसने कहा है जी यू विल सेंड थ्रू द SMS। चलें जी, अब SMS में कोड आ चुका है हमें, तो ये है वेरीफाई। चलें जी, फ़ोन भी आपका वेरीफाई हो गया। अब वेरिफिकेशन में दो चीज़ें रहेगी, एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रहेगी और एक हमारा जो मास्टर कार्ड मतलब पेमेंट वेरिफिकेशन, ये दो चीज़ें रहे। अब चले वो बाद में करते हैं। अब देखिए, अब इसका पूरा ओवरव्यू यहाँ पे भी हम मज़ीद रह लेते हैं। अब फ्रीलांसर बढ़ने के बाद इसका देखिए लेआउट ही सारा चेंज हो गया। पहले कुछ और तरह चीज़ें आ रही थी, अब देखिए काफ़ी चीज़ें चेंज होगी। यहाँ पर देते हैं हम डायरेक्ट यहाँ पे ब्राउज पे ही आएंगे यहाँ सबसे पहले, और यहाँ पर ये देखिए काफ़ी सारी ऑप्शंस यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे ना वर्किंग, ये देखिए सर्च है, फ्रीलांसिंग टूल है, क्लाइंट टूल है और फ्रीलांसर है। अब आपने प्रोजेक्ट देखने हैं, कॉन्टेस्ट। इसमें कॉन्टेस्ट का बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे? अब यहाँ पे ऑफ़र क्लाइंट देता है कि मुझे ये कॉन्टेस्ट चल रहा है, इसमें आप ये एक लोगो है, लोगो बनाना है आपने, जिसका लोगो मतलब एक्सेप्ट किया जाएगा, अप्रूव होगा, उसको इसकी जितनी पेमेंट है वो मिल जाएगी। यानी वो ऑर्डर नहीं आपको देते, आपने उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना है। हिस्सा लेने के बाद आपने भी जो उसकी डिस्क्रिप्शन है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक उसका काम करके आपने सेंड कर देना है। अगर वो अप्रूव करेगा तो आपको जितने उसकी ऑफ़र में पैसे लिखे होंगे, कितने पैसे मिलेंगे, वो आपको ऑर्डर देके पैसे दे देगा। ठीक है, अगर अप्रूव नहीं होगा तो फिर वो आपको मतलब पैसे नहीं देगा। यहाँ पे ये भी ज़बरदस्त काम इन लोगों ने freelancer.com पे है। आप प्रोजेक्ट पे ऊपर डायरेक्ट बिड भी कर सकते हैं। इस कॉन्टेस्ट का एक बेनिफिट ये है कि अगर आप कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं ना, तो आपके जो कनेक्शन वगैरह होते हैं वो फिर ज़ाया नहीं होते, क्योंकि अगर एक्सेप्ट हो गया तो फिर बात ऑर्डर हो गया तो फिर पेमेंट मिल जाएगी आपको। अगर आपको किसी फ्रीलांसर को सर्च करना है तो फ्रीलांसर पे आ जाए। फिलहाल तो हम प्रोजेक्ट पे ही आएंगे। प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमें कुछ प्रोजेक्ट देगा यहाँ पे फ्रीलांसर के। और अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे देखें कुछ लोगों ने यहाँ पे अपने वेरिफिकेशन दी। अब देखें यहाँ पे राइट साइड पे वो हमें बता रहा है कि सेटअप योर अकाउंट। आपका अकाउंट जो है 60% डन है, लेकिन बाकी कुछ चीज़ें रहती हैं। अब नीचे है कंप्लीट योर अकाउंट सेटअप बाय पास द US इंग्लिश एग्ज़ाम लेवल 1 20%। यानी अगर आप ये पास करेंगे तो 20% आपको और मतलब ये 20 नंबर मिल जाएंगे। नीचे ये कुछ पोल्स आते रहते हैं इनके कि आप इसका वो ये जिसका सर्वे होता है इस तरह, तो आप इसमें यहाँ पे इनके क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहें तो दे सकते हैं।
अब मज़ीद हम वापस चलते हैं, यहाँ पे हम अपने डैशबोर्ड पे ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये देखिए वही प्रोजेक्ट दोबारा यहाँ पे आ जाए। अब अगर हमने बिड करनी तो कैसे करनी, देखिए ज़रा ध्यान से। अब हमने बिड किस पे करना है, अब देखिए नीचे एक हमारा काम आ रहा है, वांट टू इंटर माई एम्प्लॉय डाटा इन एक्सेल शीट। आपको एक वो पेपर देगा या कुछ लिखा हुआ दे देगा कि एक्सेल के अंदर आपने ये पुट करके मुझे देना है जी। मैं आपको इसके जो है ना बजट है $2 8 USD पर आवर, यानी आपको 8 USD 1 घंटे के मैं आपको दूंगा। आप इसको देख ले, पढ़ लें। अगर आपको लगता है कि ये काम आप कर सकते हैं तो आप इसको करें। यहाँ पर अब देखिए ये एक कन्वर्सेशन ऑफ एन PDF फाइल इनटू वर्ड फाइल, PDF बनी हुई जिसको एमएस वर्ड में टाइप करना है या जो भी वो बताएगा। ये कुछ 20,768 INR इंडियन रुपीज़ लिखा हुआ। ये इंडियन बंदा है जो ये काम करवाना चाह रहा है। वो कह रहा है बजट मेरा 12,500 से 37,500 INR है इंडियन, और वो पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं क्योंकि हमारी करेंसी नीचे है ना इंडिया से भी। एक्सेल एक्सपर्ट अगर आप हैं तो आपको 21 वो ये कह रहा है कि $10 से $30 का काम है, एक्सेल में मुझे कुछ काम करवाना है, तो आप इस पर भी वेट कर सकते हैं। अब इस बंदे का ये स्टार रेटिंग भी आपने देखनी है, वेरीफाइड भी देखना है और ये स्टार रेटिंग भी देखनी है। वेरीफाइड अगर नहीं भी यहाँ पर लिख लेंगे स्टार रेटिंग आ रही है मतलब ये काम बंदा करवाता है, ये वेरीफाइड है, कोई इशू नहीं इसका। अब नीचे आप इसको काम देखें, ये देखें यहाँ पर। अब जो काम आपको लगे कि जी ये काम मैंने करना, अब देखें यहाँ पे टाइटल आ रहा है, नीचे उसने बजट लिखा है उस बंदे ने। ये जो बजट होता है ना ये वाला, ये एवरेज बजट होता है। जितने लोगों ने ऑफर बिड किए ना ऑफर पे, तो किसी ने उसने कहा कि 1500 INR 600 से लेकर 1500 तक। अब किसी ने कहा कि मैं आपको 700 में काम करके दे दूँ, किसी ने कहा मैं 900 में करके दूँ। और वो सब जितने उन्होंने अप्लाई किया था ना, उनकी एवरेज निकालने के बाद वो यहाँ पे राइट साइड पर ये लिखा होता है कि ये इतने मतलब एवरेज बिड है। लेकिन जो क्लाइंट का बजट है वो ये वाला होता है, मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद अगर आपको लगता है कि जी हाँ जी ये काम मैं कर सकता हूँ तो आप उसके ऊपर जस्ट क्लिक, आप फ़र्ज़ करें इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। हम बिड कैसे करनी है वो मैं आपको दिखा दूँ। अब देखिए इस पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है जी डाटा एंट्री फॉर कन्वर्टिंग इनटू एक्सेल स्टेट। स्किल क्या करे हो, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एंट्री, एक्सेल, वर्चुअल असिस्टेंट। हमने जो स्किल सेलेक्ट की थी पीछे जब हम अकाउंट बना रहे थे, तो उस अकाउंट के बेस पे हमारे पास ये हम काम भी कर सकते हैं। अच्छा नीचे आ रहा है कंप्लीट वर प्रोफाइल। अब देखिए हमारी प्रोफाइल में थोड़ी सी ये है। अब देखिए हमारा जो हमने लिखा था वो ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पे लिखेंगे अपनी, आपकी समरी आ जाएगी। यहाँ पे हम पहले आवरी रेट अपना भी सेट कर लेते हैं कि अगर हम घंटों में किसी के साथ काम करेंगे तो हम जो है ना 1 घंटे के $5 चार्ज किया करेंगे, $2 या जितने भी। ये देखें और सेव पे क्लिक कर देते हैं। प्रोफाइल पिक्चर लाजमी लगानी है, देखिए उसके बगैर हम आगे काम भी नहीं कर सकते। अच्छा अब यहाँ पे वो आपको कह रहा है 6 बिड लेफ्ट आउट ऑफ 6, यानी ये आपको फ्री में 6 बिड देता है। अगर 6 बिड आपकी ख़त्म हो गई तो फिर आपको परचेज़ करना पड़ेंगी। लेकिन ये सारे काम हमने बाद में करने, पहले प्रोफाइल अपनी लगानी है आपने, और अपना ID वेरिफिकेशन करवानी है और अपनी पेमेंट वेरीफाइड करवानी है। अगर आप राइट साइड के ऊपर यहाँ पे आए, इस पर क्लिक करें तो ये देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पे हम व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, क्योंकि पहला काम ये देखिए आपकी प्रोफाइल दूसरों को ऐसे नज़र आएगी। नेम नज़र आएगा आपका, आगे ईमेल के साथ जो यूज़र नेम वो नज़र आएगा। डाटा एंट्री एक्सपर्ट है, इस पे अभी किसी ने कोई रिव्यू नहीं दिया, इसने अभी कोई पैसे यहाँ पे नहीं कमाए, जॉब कंप्लीटेड कोई नहीं है इसकी, ऑन टाइम भी कुछ नहीं है, ऑन बजट ही नहीं, कोई कभी कोई काम किया ही नहीं है। नीचे आपका IM इस वक्त ये ऑनलाइन है, उकाड़ा इन कंट्री ये टाइम है, ज्वाइन कब किया, रिकमेंडेशन कोई नहीं। वेरिफिकेशन में अगर आप आएँ तो इसने प्रेफर्ड फ्रीलांसर ज्वाइन अभी नहीं किया, आइडेंटिटी इसकी वेरीफाई है, देखिए यहाँ पे नहीं है, पेमेंट भी वेरीफाई नहीं हुई, फ़ोन नंबर वेरीफाई है, ईमेल भी वेरीफाई है, फेसबुक कनेक्ट इसने नहीं किया हुआ। ये चीज़ें पहले हमें अपनी कंप्लीट करनी है, फिर उसके बाद हमने बिड करने जाना है। क्योंकि अगर इसके बगैर हम बिड कर भी देंगे ना तो पहली बात तो होगी नहीं, अगर खुदा ना खास्ता हो भी जाती है आपकी बिड तो वो आपकी ज़ाया हो जाएगी। क्योंकि अब देखो 6 बिड है, अगर वो 6 बिड आपने ऐसे ही ख़त्म कर दी तो फिर तो आपको परचेज़ करनी पड़ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन परचेज़ की तरफ हम लोग मैंने आपको पहले ही बताया था, फ्रीलांसिंग के अंदर जाके आपको थोड़ा पहले से अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। विदाउट अगर आप चाहेंगे ना कि हम विदाउट इन्वेस्ट ही जी सारे काम हो जाए हमारे, तो वो इस तरीके से नहीं होगा काम। अब तो थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ेगा अपने आप के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा नीचे आ जाए अपना, ये देखें नीचे हुआ पोर्टफोलियो आइटम। पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि आपने पहले कोई काम अगर किया हुआ है लेकिन इस वेबसाइट पे चाहे नहीं किया, वैसे कहीं और किया है, तो आप यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम अपना पोर्टफोलियो अगर हमने लगाना है तो वो कैसे लगाना है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे ऐड पोर्टफोलियो आइटम पे आपने क्लिक करना है
ये देखिए ऐड पोर्टफोलियो आइटम, इस पर क्लिक किया। यहाँ पे आपने किसी के लिए कोई पहले काम किया था, क्या किया था, मैंने एक तस्वीर बना के किसी को दी थी, या किसी के लिए मैंने आर्टिकल लिखा था, या मैंने कोई कोड लिखा था अगर आप कोडर है तो, या कोई मैंने एक वीडियो बना दी तो वीडियो एडिटिंग किसी को करके दी है, या कोई ऑडियो या कोई अदर काम मैंने किया है, उसका टाइटल आप यहाँ पर लिखेंगे। उस पोर्टफोलियो की में क्या काम आपने किया था, जो चीज़ बनाई है अपने क्लाइंट के लिए, वो सारी डिटेल आप यहाँ पर डालेंगे। अपलोड फाइल का मतलब है कि यहाँ पे आपने उसकी कोई तस्वीर जो बनाई है उसकी एक तस्वीर आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, और उस काम करने के लिए आपने कौन सी स्किल यूज़ की थी। तो फ़र्ज़ करें हमने अगर एक्सेल में कोई काम किया था, अगर वर्ड में किया था, तो वो जस्ट आप यहाँ पे ऐसे उसको जस्ट सेलेक्ट करेंगे कि वर्ड किया था, टाइपिंग की थी मैंने, ये दो काम, ये दो स्किल इस्तेमाल करके मैंने इस क्लाइंट का काम किया था, समझा गई। उसके बाद जस्ट आपने सेव पे क्लिक करना है, तो ये पोर्टफोलियो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा इस जगह पे आके, जो अभी मैंने चीज़ यहाँ पर ये शो हो जाएगा इस जगह पे, यहाँ पर ये तस्वीर आपकी, वो जो प्रोफाइल इमेज हम डालेंगे ना, वो तस्वीर यहाँ पे आ जाएगी, ऊपर टाइटल आ जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है। अब नीचे आ रहा है रिव्यू, जो लोग आप यहाँ पे आप काम करेंगे रिव्यू देंगे, वो रिव्यू आपको यहाँ पे नज़र आते रहेंगे, जिसने आपसे काम कराया इस वेबसाइट के ऊपर, उसने आपके बारे में क्या रिव्यू दिए हैं, नेगेटिव दिए हैं, पॉजिटिव दिए हैं, क्योंकि ये रिव्यू बहुत मैटर करते हैं। यहाँ पे यार एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है इस काम का, जो स्किल आपने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, तो वो एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे मेंशन करना है जी। ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे, आप टाइटल देंगे जी एक्सेल वर्ड कंपोजिंग, कंपनी कौन सी जिसमें आपने पहले वर्ड कंपोजिंग का काम किया है जी, वो आप फ़र्ज़ करें, मैं वक्ती तौर पर यहाँ पर लिखते तो स्टार ट्रेडर्स, स्टार्ट कब जॉब स्टार्ट की थी, कब ख़त्म हुई, ये लिखना है। या भी आप काम कर रहे हो, समरी में आपने लिखना है कि आपने वहाँ पे क्या क्या काम आप डेली बेस पे टास्क करते थे, जिन जॉब का मेन काम क्या होता था, और उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। यानी इस तरीके से आपने अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ पे पुट करना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन, आपने अपनी ऐड क्वालिफिकेशन में जाके क्वालिफिकेशन वगैरह ऐड कर दें, पब्लिकेशन वगैरह कोई हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये पहले भी आप ऐड कर सकते हैं, आफ्टर इन वेरिफिकेशन के फिर भी आप ऐड कर सकते हैं। नीचे आपकी सर्टिफिकेशन है, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो वो आप गेट सर्टिफिकेट पे क्लिक करके आप इसका पेपर मतलब यहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह करके यहाँ पे वेरिफिकेशन ऐड कर सकते। अब यहाँ पे आपकी स्किल आ रही हैं, टॉप स्किल्स, जो स्किल हमने अकाउंट बनाते वक्त यहाँ पे पुट की थी वो सारी यहाँ पे आ रही है। अगर आप स्किल, अब देखिए टॉप 5 यहाँ पे आ रही हैं, बाकी व्यू मोर पे क्लिक करने पे बाकी भी नज़र आ जाएंगी। लेकिन अगर आप अपनी स्किल को एडिट करना चाहें, उसमें से कोई स्किल आप डिलीट करके कोई दूसरी ऐड करना चाहें, तो आपके पास ऑप्शन होती है एडिट स्किल की, आप एडिट स्किल पे क्लिक करके ऐड भी कर सकते हैं। नीचे ब्राउज ऑनलाइन सिमिलर, अगर आप अपने काम में सिमिलरिटी देखना चाहते हैं जो दूसरे लोग ये काम कर रहे हैं, या शोकेस अपना काम दे रखना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो है हमारा ये freelancer.com की वेबसाइट, जिसमें हमने काफ़ी आज अपनी आईडी बनाई, बाकी डिटेल के साथ आपको के साथ ये शेयर किया कि ये वेबसाइट किस तरह काम करती है, इस पे ऊपर कौन कौन सी स्किल, तकरीबन इसमें हर स्किल का काम है, सिर्फ ये नहीं कि एक स्किल का दूसरी का नहीं। अब देखिए अगर हम ब्राउज पे आते हैं और यहाँ पे अगर फ्रीलांसर पे क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे फ्रीलांसर देखते हैं कौन कौन यहाँ पे लोग फ्रीलांसर हैं, तो उन्होंने कितना काम किया और कितने पैसे वो कमा चुके हैं। तो ये देखिए, अब ये एक प्रोग्रामर है, ये बंदा जी, इसको इतने रिव्यू मिले हुए हैं, इतने ये जॉब कर चुका है, 100% ये वर्किंग करता है, और ये $500 पर आवर लेता है, 1 घंटे के $500 ये लेता है। और यहाँ पर ये इसने जो अपना नेम लिखा है, ये क्या काम करता है, और ये $95 पर आवर लेता है, ये $25 लेता है। आप भी इनमें से एक फ्रीलांसर है, आप जब प्रोफाइल कंप्लीट होगी आप भी यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, कि आप क्या नाम है, आप क्या काम करते हैं, आपके पास कितने रिव्यू हैं, आपने कितनी जॉब कंप्लीट कर ली है। आप ये देखिए इस्लामाबाद का बंदा है जी, ये $50 पर आवर लेता है, और ये 123 जो है ना टोटल नंबर ऑफ रिव्यू, 123 रिव्यू इसको रिसीव्ड हो चुके हैं, और ये स्कोर अर्निंग 9.1 है, इसका 100% इसकी जॉब परसेंटेज है। ये इस्लामाबाद पाकिस्तान का रहने वाला है जी। अब ये इंडिया का है जी, ये बांग्लादेश का है, ये इंडिया का, ये इंडिया का, ये इंडिया, ये पाकिस्तान का है जी, ये वाला बंदा, ये $30 पर ये भी काम करता है। मतलब कहने का ये, अब ये भी पाकिस्तानी लाहौर का रहने वाला है जी, ये वेबसाइट डेवलपर है, ये $50 पर आवर लेता है यहाँ पर। मतलब कहने का ये है कि मार्केट काफ़ी है फ्रीलांसर के लिए, सिर्फ फ़र्क ये है कि या तो हमें कोई मेंटोर नहीं मिलता जो प्रॉपर आपको गाइड कर सके, या अगर कोई मिलता है तो वो या तो बीच में सही तरह बताता नहीं है, या कोई बताता है तो फ्रीलांसर बन के आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रीलांसर मार्केट ऐसी नहीं है कि आप जाएंगे और आपको जाते हैं जी ठीक है जी ये काम ले ले और हमें काम करके दे दे, ऐसे नहीं है। आपको यहाँ भी मेहनत करना पड़ती है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे आप पे कोई कंडीशन नहीं होती कि आपने दिन को काम करना है, रात को करना है,
घर में बैठ के करना है, बाहर कहीं पे जाके करना है, कहीं फिज़िकल मतलब आपके पे कंडीशन नहीं होती, ठीक है ना। आप अपनी मर्ज़ी के मालिक है, जिस टाइम मर्ज़ी आप लैपटॉप उठाएं, पीसी उठाएं, अपना काम करना शुरू कर दें, ठीक है ना। अगर दुनिया के मुआशी हालात को सामने रखा जाए तो बहुत इश्यूज़ हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो यही एक अभी रास्ता है हमारे पास, जिनके पास स्किल नहीं है वो अपनी एक अच्छी एक्सपर्ट लेवल की स्किल सीखें। स्किल सीखने के बाद उस स्किल का आप मार्केट के अंदर जाके फ्रीलांसर जो मार्केट्स हैं वहाँ पे जाके उसका इस्तेमाल करें, थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करें। अब आपने जी इन्वेस्ट क्या करना है, इन्वेस्ट आपने ये करना है, पहले तो आप एक अच्छी स्किल सीख लें जिसका आपको लगे कि ये स्किल मेरे फ्यूचर में काफ़ी काम आएगी और फ्यूचर में इस स्किल का फ्यूचर भी है। अगर आपको खुद पता नहीं चल रहा है तो आप किसी टीचर से बात कर लें या जो इस मार्केट के अंदर उससे बात करें कि सर कौन सी स्किल बेस्ट रहेगी। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा है, तो कौन सी हमारे लिए बेस्ट रहेगी। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्किल है तो उसको थोड़ा सा पॉलिश कर लें, ठीक है। फिर मार्केट पे जाएं, वहाँ पे देखें तो जो स्किल ऑलरेडी मेरे पास है, क्या उस स्किल का इन मार्केट्स में काम होता है कि नहीं होता। अगर तो उन स्किल पे काम है तो फिर तो वेल एंड गुड, फिर थोड़ा सा अपने आप को पॉलिश कर लें, अपनी स्किल को ज़रा अच्छे एक्सपर्ट लेवल पे ले जाएं और फिर उसी का काम करें। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि जी एक स्टूडेंट कोर्स सीखता है कि जी अब मैंने ये कोर्स सीख लिया, फिर दूसरे दिन सर अब मैंने ये सीख लिया, अब मैं अब क्या सीखूँ, और वो कुछ नया सीखना शुरू कर देता है, फिर एक नया सीखना शुरू कर देता है। लेकिन जो पहले आपने सीखा है उसका भी तो कुछ करें ना। स्किल तो आप जितनी मर्जी सीखते जाएं, ठीक है, सीख जाएंगे आप, लेकिन वो सिर्फ सीखेंगे, वो आपको आप उसमें एक्सपर्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप उनको खुद से अपने हाथ से यूज़ नहीं करेंगे, कुछ वर्क नहीं करेंगे, आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। और फ्रीलांसिंग की जो मार्केट है वहाँ पे एक्सपर्ट बंदा ही कामयाब होता है, जो आम बंदा है वो कामयाब नहीं हो सकता। अब आप सोचेंगे कि सर हमने तो अभी कोर्सेज ख़त्म किए तो हम तो फिर एक्सपर्ट ना हुए। आप भी एक्सपर्ट हैं। कैसे? आपने जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करें। आपको पता है MS वर्ड में क्या वर्किंग होती है, उसके हिसाब से पेपर लिया, कुछ कंपोज करने बैठ गए, प्रूफ रीडिंग करने बैठ गए, न्यूज़पेपर देखा, उसको रीड कर टाइप करना शुरू कर दिया, टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी आपकी, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होंगी वो आपकी ठीक होंगी, प्रूफ रीडिंग आपकी अच्छी होगी, कंपोजिंग आपकी अच्छी होगी। जब आप कंपोजिंग करेंगे उसमें अलाइनमेंट इश्यूज़ होंगे, अलाइनमेंट आप सेट करेंगे, ठीक है। एक्सेल में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको पता है अकाउंट्स के रिलेटेड चीज़ें, आपने अकाउंट्स बनाने होंगे, किस तरह मैनेज करना होगा, जॉब फॉर्म बनाना होगा, ये चीज़ें। अगर आप ग्राफिक में आ जाते हैं, एडोब फोटोशॉप को इमेज बैकग्राउंड चेंज करने हैं, आप कोई भी इमेज पकड़ी उसका बैकग्राउंड चेंज करने बैठ के, कोई आसान इमेज होती हैं जिनकी कटिंग आसान होती है, लेकिन कुछ इमेज ऐसी होती हैं जिनकी कटिंग या सिलेक्शन काफ़ी मुश्किल होती है, उनको पे ऊपर काम करें। आप काम करेंगे तो आपकी स्किल पॉलिश होगी। अब ये स्किल थोड़ी होती है कि जी पॉलिश अब कैसे करना है, जी उसको पॉलिश आपने खुद ऐसे करना है। ये नहीं कि आप किसी के पास जाएँ कि मुझे अपना काम दे मैं करके दूँ, करता हूँ और मैं स्किल पॉलिश करता हूँ, वो भी एक अच्छी अप्रोच है। लेकिन ये अगर आपके पास खुद ही रिसोर्सेज घर में ही मौजूद हैं तो फिर क्या ज़रूरत है कहीं जाने की। आपको घर में ही बैठें और अपने टीचर के साथ राब्ते में रहें, उनसे पूछें कि सर ये चीज़ आज मुझे कोई टास्क दे दे, मैं ज़रा करके तो आपको भेजूँ, ताकि उसमें मुझे कोई मिस्टेक होगी, कोई इशू होगा तो आप मुझे गाइड कर देंगे। बशर्ते कि आप यूट्यूब पे भाग जाएं और यूट्यूब पे जाकर देखेंगे जी हम ये काम करना चाह रहे हैं तो इसको कैसे करें। हमारे स्टूडेंट्स का यही इशू है ज़्यादातर कि वो स्टूडेंट का ये इशू होता है कि वो ज़्यादातर क्या करते हैं जी, वो कुछ सीख लिया है ना, चलें जी यूट्यूब पे शुरू हो जाए, वो यूट्यूब पे चले जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं जी हाँ जी क्या ऐसे करना है, इसको ऐसे कर। जो सीखा है उसको यूज़ करें, सब कुछ आ जाएगा। जो सीखा है उसको यूज़ करें, सब कुछ ही आ जाएगा, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर जैसे डाटा एंट्री हम नहीं करते हैं, हम ग्राफिक्स कर रहे हैं, जी तो जी हम अपनी वो क्या कहते हैं स्किल को अपलोड कर सकते हैं प्रोफाइल के ऊपर। जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल आप जी बिल्कुल आप लोगो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इमेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइन एक्सपर्ट यहाँ प्रोफाइल बनाएं, अपनी प्रोफाइल बना के काम चाहे अभी थोड़ा सा स्टार्ट कर, अभी थोड़ा सा इनिशिएटिव तो लेना, कोई काम करने को बैठे तो ज़रा मार्केट में जाएँ तो सही। जब तक आप साथ साथ चीज़ें भी सीखते जाएँ और जब वहाँ पे आपको तब तक आप उस मार्केट को अच्छे से जान भी जाएंगे तो वहाँ पे भी कौन से काम की ज़्यादा डिमांड आ रही है। ताकि अब देखो ग्राफिक के अंदर डिफरेंट स्किल्स होती हैं, फिर आपने टूल्स तो सारे सीख लिए होते हैं, अब आपने किसी एक स्किल को आपने एक्सपर्ट करना होता है, यानी आप लोगो डिज़ाइनर बन जाते हैं, आप इमेज रीटचिंग का काम करना शुरू कर देते हैं, या आप सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनिंग शुरू कर देते हैं, वो सारा तो ग्राफिक में ही होता है ना। लेकिन अब आपको पता चलेगा कि जहाँ पे सोशल मीडिया की डिज़ाइनिंग बड़ी ज़्यादा डिमांड है, आप वो काम शुरू कर लें, आता तो आपको है, आपको लगता है कि लोगों की यहाँ पे ज़्यादा डिमांड है, आप लोगों का काम शुरू कर दें। देखिए सीखा हुआ है, बात तो अब ये है कि ना आपने लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है। तो
अब देखो लोगों में भी हमने वही टूल यूज़ करने, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन में वही टूल यूज़ करने। अच्छा ठीक है ना, तो इसको आप सिर्फ इन मार्केट के ऊपर अपनी प्रोफाइल्स वाला लाजमी बनाएं, उन प्रोफाइल को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करें जिस तरीके से मैंने आपको समझाया था। उसके बाद साथ साथ अपनी जो है वो जो स्किल है उनको थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें थोड़ी सी। चलो आप स्टार्ट में बिड परचेज़ नहीं करना चाहते तो चलें ठीक है, जो 6 आपको फ्री में मिलती हैं चलो चलें, कम से कम आपको बिड करना तो आ जाएगा ना कि बिड कैसे करते हैं, प्रपोजल कैसे सेंड करते हैं, चीज़ें फ्री में चलो इतना भी आता जाए तो आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा। लेकिन जब आपको लगे कि अब मैं मतलब इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेरा काम मतलब है या मेरा हाथ सीधा हो चुका है, फिर आप परचेज़ भी कर लें। अब ये तो नहीं कि शुरू में ही आप कहेंगे कि मैं पहले दिन ही जी $100 बिड परचेज़ कर लो, लेकिन काम आपको आता नहीं है या आपको प्रपोजल सेंड करनी आती नहीं है, आपको प्रपोजल के अंदर इंग्लिश लिखने का जो सही तरीका है वो आपको पता नहीं होता। तो इस वजह से हमारे स्टूडेंट्स जो है फ्रीलांसर फेल हो जाते हैं। उनको जितना मर्जी वो क्यों, जब कोई दूसरा बताता है जी यहाँ पे इस तरह काम होता है, वो क्या करते हैं, वो छोड़ के दूसरे काम की तरफ शुरू हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी नहीं होती है कि जी आप एक काम को शुरू किया उसको कंप्लीट तो करें। ये थोड़ा सा सबसे बड़ा इशू हमारे यहाँ का, जी पूरा काम नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। तो मैं हर स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि आपने जो सीखा है उसको यूज़ करें, यूज़ नहीं करेंगे तो वो आपके जो सीखा है उसका कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि अगर आप 10 स्किल भी सीख लेते हैं ना, उनका कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो जस्ट यही होगा कि आपके हाथ में किसी भी इदारे का सर्टिफिकेट तो आ जाएगा लेकिन आप काम नहीं कर सकते। जब आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फ्रीलांसिंग मार्केट होती है ना, यहाँ पे आपके पास अगर आप कहते हैं कि मैंने MSc की है या MCS किया या PhD की है, ठीक है की है आपने, ये मेरा जी सर्टिफिकेट है या मेरी डिग्री है, ठीक है जी है, लेकिन मैंने यह काम करवाना ये आपको आता है। यहाँ पे आप देखा हमने फाइवर पे आईडी बनाई, यहाँ पे सर्टिफिकेट या एजुकेशन वाला जो सेक्शन है वो क्या था, ऑप्शनल था ना, मतलब उसमें नहीं था कि अब लाजमी नहीं था, ठीक है ना। वहाँ पे एजुकेशन कोई मैटर नहीं करती, वहाँ पे क्या मैटर करती है, स्किल। आपने देखा यहाँ पे इधर हम आए तो यहाँ भी स्किल आई है, फाइवर पे हम गए वहाँ भी स्किल थी, अपवर्क पे हम गए वहाँ भी स्किल, गुरु पे गए वहाँ भी स्किल, पीपल पे गए वहाँ भी स्किल, पीपल पर आवर पे वहाँ भी स्किल। यानी यहाँ पे आपकी स्किल माने रखती है, आपकी एजुकेशन कोई माने रखती। आप चाहे एक क्लास भी नहीं पढ़े हुए और आपको यहाँ पे फ़र्ज़ करें जी आपने फ़ोटोशॉप सीखा और आपको लोगो डिज़ाइन करना आता है फ़ोटोशॉप के अंदर, आप यहाँ पे बेस्ट फ्रीलांसर हैं, टॉप फ्रीलांसर हैं। एक PhD पर्सन जिसको लोगो बनाना नहीं आता, क्लाइंट को तो लोगो चाहिए, आप PhD तो उसको आपके PhD से क्या लेना देना, उसकी तो डिमांड लोगो है। और लोगो कौन बना रहा है, जो बंदा सिर्फ मैट्रिक पास है या जो बंदा मिडिल पास है, ठीक है ना, तो वो उसको हायर करेगा, PhD वाले को हायर नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी रिक्वायरमेंट को उसने पूरा करवाना है, उसने अपनी आपकी एजुकेशन को नहीं देखना। ठीक है, अब ज़्यादा पढ़ा हुआ चलेंगे, मैं इसको रख लेता हूँ। ये फ्रीलांसिंग मार्केट में आपकी एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी स्किल ही सिर्फ वैल्यू है और आपकी स्किल की बेस पर ही आपको वहाँ काम मिलना है। आपकी बातों की बेस पे या आपकी एजुकेशन की बेस पे आपको काम नहीं मिलने वाला, जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है ना। तो अभी बेहतरीन वक्त यही है कि आप लोग अपनी स्किल को पॉलिश करो, जो भी स्किल है, चाहे कोई स्किल छोटी बड़ी नहीं होती, उस स्किल को छोटा बड़ा तो हम लोग खुद बना देते हैं जब उसको यूज़ ही नहीं करते, ठीक है ना। अब देखिए MS वर्ड है, अगर मैं उसको छोटी सी उसकी मिसाल दूँ तो जितना काम MS वर्ड के अंदर होता है शायद ही कहीं होता है। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, दफ्तर, प्राइवेट इदारा, सरकारी इदारा, MS वर्ड में टाइप का काम सारा MS वर्ड में होता है, ऐसे ही होता है। तो अगर MS वर्ड भी आपको अच्छे से यूज़ करना आता है तो आप फ्रीलांसिंग की मार्केट में जाके बहुत ज़्यादा अच्छे से इनकम जनरेट कर सकते हैं, काफ़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। बस ये कि आपको थोड़ा सा ना साबित कदम रहना है, थोड़ा सा सब्र करना है। हमारे यहाँ क्या होता है, प्रोफाइल बन जाती है, सर जी ऑर्डर नहीं आ रहा, सर जी ऑर्डर नहीं आ रहा। देखिए दिनों में एक दिन में काम नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर हो जाएगा। जब आप थोड़ा सब्र करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। अब मेहनत आप करेंगे तो अल्लाह ताला आपको मेहनत का फ़ल ज़रूर अता करेंगे। ये नहीं होगा कि आप मेहनत करें और आपको अल्लाह ताला उसका अजर ना दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। और कोशिश करें कि अपना इन मार्केट के अंदर काम करते हुए ईमानदारी से काम करें, कभी भी झूठ मत बोलें, ठीक है। हमारे यहाँ ये हमें एक चीज़ का हमें पता ही नहीं होता और हम वहाँ पे अपनी छोड़ रहे होते हैं कि जी हम तो ये हैं और हम तो वो हैं। कभी भी आप झूठ का सहारा मत लें, सच बोलें, जो आपको आता है उस पर बिड करें, अच्छे से बिड करें, ये सोच के बिड करें कि ये काम इंशाल्लाह मुझे मिले ही मिले, ये अल्लाह ताला मुझे ये काम ज़रूर देंगे। सर जैसे हम लर्न कर रहे हैं फ्रीलांसिंग वगैरह, अगर हम बैकग्राउंड चेंज करने का काम करते हैं तो हम लर्निंग के दौरान भी हम बिड कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखो जिस ऑफ़र पे आप बिड कर रहे हैं वहाँ पे काम क्या है कि जी मेरी एक तस्वीर है या मेरे पास कुछ स्टैंडर्ड इमेजेस है,
आपने मुझे उनका बैकग्राउंड चेंज करके देना। क्या चेंज करना है जी? मैं पहले जो उन पर एक सिंपल कलर है बैकग्राउंड में, उसमें मैं आपको एक तस्वीर दूँगा, वो बैकग्राउंड पे डाल दें। इतना सा काम है। अब आपने वो काम ड्यूरिंग कोर्स, वो सेक्शन आपका मॉड्यूल कंप्लीट हो गया बैकग्राउंड चेंज करने वाला, आप वो काम करें, क्योंकि वो तो काम आपने सीख लिया है। अब देखिए, अगर लोगों की तरफ चले जाते हैं, लोगों का काम आया, लोगों आपको अब सारी चीज़ों का पता है, लोगों कितनी टाइप के होते हैं, लोगों कौन कौन से होते हैं, किसमें किस तरह के लोगों की चीज़ें यूज़ करनी है, आपका वो मॉड्यूल कंप्लीट है, ठीक है, आप बिड करें। अब ये नहीं सोचना कि चले जी मैं इमेज बैकग्राउंड चेंज करना तो मैंने सीखा हुआ, लेकिन फोटोशॉप मैंने अभी पूरा नहीं सीखा। उसको पूरे से लेना देना नहीं है, जितना उसका काम है वो अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ तो आप करें, उस पर ऑफ़र करें, और अल्लाह ताला ने चाहा तो वो काम आपको मिलता है। और करके आप क्या करें, अगर यहाँ पे आपको काम मिलना शुरू हो जाता है, आप क्या करें, वहीं से पैसा कमाएं और वहीं खर्च करना शुरू कर दें, क्योंकि ज़्यादा पैसा कमाना तो खर्च करना पड़ेगा। यही असूल है ना कि ज़्यादा कमाई के लिए आपको खर्च करना पड़ता है। अगर आप पैसा है पास, जेब में डाल के बैठे हुए हैं कि जितने पैसे मेरे पास आ गए, खर्च नहीं करेंगे तो ज़्यादा पैसे भी नहीं आएंगे। अब फ़र्ज़ करें आपको $50 का वहाँ पे जी एक ऑर्डर मिल गया, अब आपके पास 6 बिड थी जो आपकी ख़त्म होगी, फ़र्ज़ कर लेते हैं, अब 50 में से $30 के आप और बिड खरीद लें, $20 अपने पास रख लें, वहीं से आपने कमाया था ना, तो वहीं पे इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे और ऑर्डर मिलेंगे, और इन्वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं इन्वेस्ट नहीं करें, अगले माह में फिर 6 बिड मिल जाएंगी, और ऐसे तो नहीं ना हो सकता। तो ऐसे अगर आप इस सोच के साथ चलेंगे तो फिर थोड़ा आपको इशू भी फेस करने पड़ेंगे। अब जहाँ तक हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, तो इन्वेस्टमेंट में क्या था, आपने स्किल सीख ली, स्किल के बाद आपने फ्रीलांसिंग सीख ली कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे कैसे काम करना है, ये चीज़ें सारी जिस तरह हम अभी आप लोग लर्न कर रहे हैं। उसके बाद आपका थर्ड और लास्ट ऑप्शन होता है अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना, अपना पोर्टफोलियो बनाना, ठीक है। ये 3 काम आपने करने हैं, और उसके बाद आपके हाथ में है कि आपने क्या करना है। जब उसके बाद अगर आपने कुछ कमाना है मार्केट में, फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर, तो वो भी आप पे डिपेंड है। अगर कुछ नहीं कमाना तो वो भी आप पे डिपेंड है, वो अब आपके पे डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हैं। सिर्फ देखना चाहते हैं कि हाँ जी बहुत पैसा कमाया जाता है फ्रीलांसिंग में, सिर्फ ये बातें सुन के ही खाम ख्याली रखना चाहते हैं, या खुद मेहनत करके कुछ कमाना चाहते हैं, ठीक है। तो देखें, काम की कोई कमी नहीं है, मसला ये है कि हम लोग थोड़ा सा अपने आप को अपनी किसी भी इसके अंदर स्किल में एक्सपर्ट करें, एक्सपर्ट करके उस पर काम करें, और साथ साथ काम करें, और साथ साथ चीज़ों को और पॉलिश करते जाएं। अपने टीचर के साथ राब्ते में रहें, उनसे पूछें डेली बेस पे, सर कुछ नई चीज़, सर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे कुछ सजेशन करें, या कोई मुझे कोई टास्क दे दे तो मैं आपको बना के दूँ, ठीक है। और कोशिश करें कि जो अपना टीचर होता है, क्योंकि वो अगर तो वो फ्रीलांसर भी होता है तो फिर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी है तो आप कोशिश करें उसके साथ काम करें, टीम में काम करें। पहले मैंने आपको टीम की ताकत का पहले काफ़ी डिटेल से मैं आपको बता चुका हूँ कि टीम में कितनी ताकत होती है। अगर आप अपनी मस्जिद बना के बैठ जाएंगे ना, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टीम वर्किंग में एक तो आप लर्न बहुत करेंगे, बहुत ज़्यादा लर्निंग करेंगे आप लोग, और काम भी बड़े अच्छे तरीके से आप लोग करेंगे। और अगर आप टीम में जाएंगे तो आपके जो ये मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, या थोड़ा सा अपने ऊपर खर्च करने की बात कर रहा हूँ, वो भी आपका बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खर्च होगा। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो अलग अलग बनाने जाएंगे, तो आप फ़र्ज़ करें हम एक वेबसाइट बनाने के लिए, या एक अपना पोर्टफोलियो का जो डिज़ाइन पेज बनाना है हमने, उसके लिए हमें एक डोमेन चाहिए होता है, एक नेम या होस्टिंग चाहिए होती है, बाकी फिर वेबसाइट भी डिज़ाइन करवानी होगी, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस वगैरह भी रखनी होगी, ठीक है। अब अगर आप अलग अलग ये काम सारे करते हैं तो चले, अगर हम ज़्यादा नहीं तो 6,000 रुपये की 5,000 की मिसाल ले लेते हैं, ठीक है ना। अब 5,000 हर बंदा अलग अलग अगर पे करता है, अरे वही 5,000 इकट्ठे पे कर दे तो ज़्यादा अच्छा नहीं, बशर्ते कि 5,000 वो अलग करे, वो 5 अलग करे, वो 5 अलग करे। तो हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते कि हम एक ही पोर्टफोलियो बनाएं और एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं, और सब लोगों की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे एक टीम में चली जाए, और हर बंदे का वहाँ पे बाकायदा एक अवेटर लग जाए या इमेज लग जाए, और वहाँ पे नीचे लिखा जाए कि जी ये नाम है और ये काम करता है, ताकि जब भी आपका पोर्टफोलियो किसी के पास भी जाए तो वो देखेगा जी वाकई ये एक टीम है और ये एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें आपने अपना बनाया वेबसाइट डिज़ाइनिंग का, और आपको लोगो बनाना पड़ गया है, तो अब जब बंदा वेबसाइट बनवाएगा उसको हो सकता है लोगों की भी ज़रूरत हो, बैनर की भी ज़रूरत हो। अब उसने कहना ये तो वेबसाइट डेवलपर है या डिज़ाइनर है, ये तो लोगो कैसे बनाएगा, वो लोगों के लिए बंदा अलग से उसे हायर करना पड़ेगा। अगर आपसे कहे कि जी हम लोगो आपको फ्री में डिज़ाइन कर देंगे, अब देखिए अगर वो आपको $300 का प्रोजेक्ट मिल रहा है वेब का, और आप उसके लिए लोगो कोई फ्री बना देते हैं आप में से कोई भी, तो $300 का प्रोजेक्ट भी तो आया है। ऐसे ही फ़ायदा होता है ना, फिर क्लाइंट कहता है चलें जी यार मेरा लोगो फ्री बन जाएगा, आप
इस तरह हम क्लाइंट को ना चीज़ें थोड़ी सी प्रोवाइड करके आप अपने लिए जो काफ़ी ना आसानी पैदा कर सकते हैं। तो टीम में काम करें और टीम में करने के बाद आप अपनी ये जो चीज़ें हैं अपनी स्किल इनके ऊपर फोकस करें। और अभी नेक्स्ट अब आपके पास 2-3 तकरीबन 4 से 5 दिन है, क्योंकि अब हमारी नेक्स्ट क्लास थर्सडे को होनी है। तब तक हर बंदे की फाइवर की प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए, हर सूरत कंप्लीट होनी चाहिए। और फाइवर के ऊपर हर बंदे की एक गिग मस्ट जो है वो पब्लिश होनी चाहिए उसकी एक्सपर्ट स्किल्स के ऊपर, ठीक है। नंबर 2, आपकी freelancer.com के ऊपर भी आपकी प्रोफाइल इस तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए। हाँ, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में और पेमेंट वेरिफिकेशन में जो इशू है या जो भी मतलब नहीं हमने किया, क्योंकि आइडेंटिटी के लिए आपका जो शनाख्ती कार्ड या आईडी कार्ड है ना वो चाहिए हमें, ठीक है। आप में से जुमेरात वाले दिन आप ले आइएगा तो आपका हम यहाँ पे आइडेंटिटी वेरीफाई भी कर देंगे। और अगर आपके पास मास्टर कार्ड है तो वो भी हम यहाँ पे लगा देंगे, वो भी आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बाकी जितना है वो तो आप कर देंगे ना, क्योंकि प्रोफाइल का योग वो आप कर देंगे। उसके बाद ये जो कैनवस का है मैंने आपने जो अपनी गिग बनानी है उनकी पिक्चर आपने खुद डिज़ाइन करनी कैनवा के अंदर, ठीक है। ये सारा काम जुमेरात वाले दिन मैंने देखूंगा पहले और फिर हम जुमेरात को नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर काम करेंगे। जी जी, अगर उसमें आपको किसी भी तरह का कोई इशू फेस करना पड़ेगा तो वो आप इंशाल्लाह मुझसे पूछ लीजिएगा, आपको दोबारा गाइड कर देंगे।